रणजीत रावत ये भी कह रहे हैं कि कांग्रेस रामनगर सीट पर प्रत्याशी को लेकर पुनर्विचार कर रही है, मगर हरीश रावत ने ये क्लियर कर दिया है कि हाईकमान का फैसला है, अब किसी भी कीमत पर ये बदलने वाला नहीं है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, इस पर कोई विचार, वो तो सीसी फाइनल कर चुकी है जिन टिकटों को, उसमें हम तो कुछ कर ही नहीं सकते। कई सीटों पर सर दिल्ली से हो सकता है बदलाव, ये हमारे सोच से और हमारी निर्णय से बाहर की चीजें हैं। सीसी बदलाव कर सकती है सर, मगर सीसी तो बैठ ही नहीं रही है। सीसी जो है कल बैठ गई आखिरी बार जो है, अब नोटिफिकेशन पूरा हो चुका है। तो हरीश रावत का कहना है कि सीसी की बैठक पूरी हो चुकी है, अब कोई और पुनर्विचार संभव नहीं है। और दूसरी तरफ रणजीत रावत हैं, कह रहे हैं कि वो अभी भी उम्मीद में है कि पुनर्विचार किया जाएगा, रामनगर की सीट उनके नाम होगी। चलिए ज्यादा जानकारी सहयोगी रवि कैंतुरा से लेते हैं। तो रवि, ये रामनगर का पेच अभी भी लगता है फंसा हुआ है, नामांकन बीत जाएगा उसके बाद भी लग रहा है अभी भी बात नहीं बनती दिखाई दे रही है। बिल्कुल श्रेयता, देखिए, क्योंकि रामनगर सीट एक ऐसी सीट बन गई है जिस पर कि जो इस वक्त जो चुनाव का नेतृत्व कर रहे हैं हरीश रावत का वहां से नाम फाइनल हुआ है और रणजीत रावत ने इस पर ताल ठोकी हुई है। 3 दिन हो गए लेकिन ये मसला अभी सुलझा नहीं है और लगातार इसको लेकर प्रदेश स्तर पर भी बातचीत है और जो केंद्रीय हाईकमान है कांग्रेस का, वहाँ पर भी बातचीत हो रही है। सीधे तौर पर अगर बात की जाए तो अगर रामनगर सीट पर हरीश रावत का टिकट नहीं बदला जाता है तो अभी तक की वर्तमान स्थिति की बात करें तो रणजीत रावत वहां से निर्दलीय ताल ठोकेंगे और अगर ऐसा होगा तो हरीश रावत को भी नुकसान है और पार्टी को भी बड़ा नुकसान यहाँ से हो सकता है। ऐसे में 3 दिनों का अभी तक मंथन का कोई निष्कर्ष नहीं निकला है। तो फिलहाल अभी इस सीट पर क्या होगा, ये मुझे लगता है कि आज जो 6 सीटें अभी कांग्रेस की हैं जिस पर नाम फाइनल नहीं हुए हैं, तो आज देर रात तक कांग्रेस की वो सूची आ सकती है, तो फिर ये तमाम चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी। क्योंकि जानकारी ये भी है कि जब कांग्रेस ने अपनी दूसरी सूची जारी की जिसमें 11 प्रत्याशियों के नाम आए हैं, उन 11 प्रत्याशियों में भी 6 सीटें ऐसी हैं जिन पर कि नाम बदले जा सकते हैं। हालांकि इसको तमाम कांग्रेस के बड़े नेता नकार रहे हैं और उनका कहना है कि सीईसी की बैठक अब पूरी हो चुकी है, लेकिन ऐसा नहीं है क्योंकि 6 सीटें ऐसी हैं जिन पर अभी जो है नाम फाइनल नहीं हुए हैं। तक रार खत्म होती दिखाई नहीं दे रही है, चीजें बिखरी हुई दिखाई दे रही है, कम से कम ग्राउंड पे। देखते हैं क्या फैसला होता है, किस तरीके से चीजों को समेटा जाता है। फिलहाल शुक्रिया रवि तमाम जानकारी के लिए। देखिए, एक तरफ रणजीत रावत हैं जो देख रहे हैं आश्वस्त लग रहे हैं, उनको लगता है कि अभी भी कुछ बदलाव किया जा सकता है। दूसरी तरफ हरीश रावत हैं, वो कहते हैं कि कोई बदलाव नहीं है, रामनगर से चुनाव मैं ही लड़ूंगा। नामांकन के लिए उन्होंने सोशल मीडिया पर अपनी समय तारीख को भी पोस्ट कर दिया है कि मैं इसी समय पर पहुंच के नामांकन करूंगा। लेकिन उससे पहले भी जो पेच है वो कांग्रेस की ओर से इस रामनगर सीट पर तो कम से कम फंसा हुआ ही दिखाई दे रहा है। अब दिल्ली से बात चल रही है, देहरादून में बन रही है, इस पर कुछ कहा नहीं जा सकता है।